कहाँ गया? फ्रांस में। अब ब्रिटेन वाला भी आया कहाँ पे? फ्रांस। फ्रांस के राजा लुइस 16वां, क्या नाम था? लुइस। राजा का नाम था लुइस। वो के बाद सब नाम नहीं बदलता था, लुइस 1, लुइस 2, लुइस 3, लुइस 4, समझ गया? हम भी तो लुइस 16वां बैल था। इसने क्या किया? समझौता के लिए किसे बुला लिया? अमेरिका को। और किसे बुला लिया? ब्रिटेन को। और ब्रिटेन से कहा कि तुम वहां की जनता पर अत्याचार कर रहे हो, तुम किसको स्वतंत्र करो? अमेरिका को स्वतंत्र करो, मेरे सामने करो। अमेरिका पे हस्ताक्षर हो गया 1783। कब हुआ था? 1783, स्वतंत्र हो गया। और संविधान बनाओ, संविधान हुआ 1789। और लिखित दो कि तुम कभी भी अब अत्याचार नहीं करोगे। तो अमेरिका का संविधान कब बना? 1789। किस समझौते के तहत? पेरिस शांति समझौता। पेरिस, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पेरिस शांति समझौता। अब फ्रांस की जनता कही कि वाह, अमेरिका के लोगों को संविधान मिल गया, अमेरिका के लोगों के ऊपर से अत्याचार खत्म हो गया, और हमारा राजा हमरे पे अत्याचार करेगा, मारो राजा को। ले सोचो, समझौता करने जा रहा था कौन? फ्रांस। एक यहाँ बवाल हो गया, समझ गए? इसलिए दो लोग के झगड़ा में मत पड़िएगा। ये दो लोग के झगड़ा में कौन पड़ गया? फ्रांस। फ्रांस पूरा बहुत खचरा देश था उस समय। इसका राजा एकदम पागल की तरह पैसा उड़ाता था, जनता के ऊपर से टैक्स लेता था। इतना ज्यादा ये लोग धन दौलत के नशे में डूब चुके थे कि एक बार राजा की पत्नी, जो उसकी रानी थी, ऐसे रथ से जा रही थी। लोग 3 दिन से भूखे थे। रानी को देखे तो बेचारे को रहा नहीं गया, सोचे कि रानी है हमारे देश की, कुछ ना कुछ तो खाए पिए को दे देंगे। अब मोदी जी रथ से जाएंगे तो गरीब जनता नहीं दौड़ जाएगी, अरे कुछ ना कुछ तो दे देंगे। यहाँ का विधायकों दे देता है, मोदी जी का तो बातें अलग है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास। तो लोग रानी के पीछे गुहार लगा दी कि रोटी, ज्यादा पैसा नहीं मांगा। 3 दिन से भूखा था जनता, सैकड़ों जनसंख्या रोटी रोटी चिल्लाने लगी कि हमको कम से कम रोटी दे दो, 3 दिन से नहीं खाए। कोई अब महिला अपने छोटे से बच्चे को लेकर रोटी मांग रही थी। तो रानी जो पूछी, ये रोटी क्यों मांग रहा है सब? तो उसका जो बताया, उसकी सहेली जो थी कि सबको रोटी नहीं है, तो करिए कि तो कहो कि ब्रेड खा ले, रोटी नहीं है। मतलब उसको रोटी नहीं है तो केक खा ले, समझे? उसको लगा कि इनको रोटी खाने का मन है, मतलब इसको लगा कि रानी को लगा नहीं, इनके घर में सब कुछ है, लेकिन इसको मन कर रहा है रोटी खाने का। उसको ये पता नहीं चला कि गरीबी क्या होती है। जनता एकदम उब गई थी कि ऐसा राजा हमारे यहाँ शासन कर रहा है, जिस चोट्टा को ये पता नहीं चल रहा है, जिसकी पत्नी को, कि हम गरीब हैं, शकल से नहीं दिख रहा है, रोटी रोटी चिल्ला रहे हैं, तो कह रहा है केक खा लो। यहाँ अमीर आदमी केक ना खा पाता है, बताइए ऐसा रानी होती है सब? हाँ, ढीठ बकलोल थी। अब लोग बवाल कर दिए, किसके खिलाफ? राजा के खिलाफ। नहीं चलेगा ऐसा चीज, तुम अमेरिका के लड़ाई को शांत कियो, अब हम तुमको बर्बाद करेंगे। फ्रांस में क्या चालू हो गया? क्रांति। फ्रांस में क्रांति चालू हो गया। राजा लगा क्रांति को दबाने के लिए, तो राजा ने एक टैक्स लगा दिया, कहा कि एक नया टैक्स लगेगा। इंग्लैंड की जो, देखिए फ्रांस में था, एक राजा रहता था। राजा जो काम करता था वो संसद की सिफारिश पे करता था, जिसे स्टेट जनरल कहते थे। क्या कहते थे? स्टेट जनरल। फ्रांस के संसद को क्या कहा जाता है? स्टेट जनरल। इसमें 3 हिस्सा होता था। कितना हिस्सा? 3 हिस्सा। एक था पादरी सबका, देखो इस चरण में पादरी का भी एक संसद में जगह रहता है, बताओ। एक था व्यापारी कुलीन वर्ग का, कुलीन मतलब समझ रहे हैं, अमीर। और एक था गरीब जनता का। किसका था? जनता का। जनता का। इसमें लगभग 300 लोग थे, 200, इसमें 285, इसमें लगभग 600। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसमें लगभग कितना थे लोग? 300। इसमें भी लगभग 285 मतलब 300, और इसमें कितने थे? 600। तो ज्यादा वैल्यू किसकी थी? जनता की। लेकिन इस तरह से रखा गया था ना कि इन दोनों का मिला के इनसे ज्यादा हो जाता था, मतलब इन लोग के मत की ज्यादा वैल्यू नहीं रखता था राजा यहाँ पर। तो ये लोग हमेशा विरोध करते थे राजा के सिद्धांतों का, क्योंकि राजा उल्टा सीधा कानून थोपता था। किसके ऊपर? जनता के ऊपर। तो जनता का वर्ग था ये वाला साइड में, यहाँ पे समझ गया कि ना गया? जनता एक साइड में बैठती थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे। तो बताइए फ्रांस के संसद को क्या कहा गया? हमारी संसद में कितने सदन है, लेकिन फ्रांस में कितने सदन थे? एक था पादरी, और क्या था? कुलीन, और क्या था? हाँ, जनता का सदन। कौन सा सदन? जनता का सदन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? किसका सदन था? जनता का सदन था। अब आपके हिसाब से ये लेफ्ट है कि राइट है? आपको ये क्या दिख रहा है? राइट। राइट दिख रहा है। तो हमको इसे घूमना पड़ता है। तो कितने सदन? 3।
एक सदन पादरी का। ये हमेशा किसके फेवर में रहता था? राजा के। कुलीन वर्ग, अमीर लोग हमेशा कभी भी सत्ता का ही साथ देते हैं, कभी भी। ये इतिहास रहा है। लोग भले अंबानी अडानी को कुछ बोले, इतिहास गवा रहा है कि जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं सत्ता का शासन का साथ देते हैं, क्योंकि उनको व्यापार चलाना है, विदेश समझौता करना है। टाटा अपना ट्रक इंडिया में बेचते रह जाएगा, क्या कमाएगा? उसको विदेश में भी बेचना है। विदेश में बेचना है तो मोदी जी से दुश्मनी करके बेच लोगे? नहीं। लेकिन सरकार को कौन गरियाता है? जिसको कुछ नहीं है, जिसको खोने के लिए कुछ नहीं, वो केकरो से लड़ जाता है यहाँ पे। तो पादरी किसका साथ देता था? राजा। कुलीन वर्ग, राजा। अब बेचारा जनता पे सारा टैक्स लगाया जाता था। राजा ने एक विधेयक लाया, एक ऐसा टैक्स था जो पादरियों को नहीं देना था, एक ऐसा टैक्स था जो व्यापारियों को नहीं देना था, एक ऐसा टैक्स था जो केवल किसको देना था? जनता को। चलो ध्यान से देखो, मेरी ओर ध्यान। राजा ने कैसा टैक्स, राजा ने जो टैक्स लगाया वो किसके ऊपर था? जनता बवाल कर दी कि कौन सा टैक्स ससुरा, पादरी पे नहीं लगेगा, कुलीन वर्ग पे नहीं लगेगा, व्यापारी पे नहीं लगेगा, हमरे पे खाली टैक्स लगेगा। अगर सरकार ऐसा टैक्स लगा दे कि केवल विद्यार्थियों को देना है, देखिए ना कैसे बवाल होता है यहाँ पे। दिल्ली चलो समझा क्या? कहाँ चलो? दिल्ली चलो। तनी बोले लोग विद्यार्थी पे केवल टैक्स लगे, लेकिन हमारी सरकार पागल थोड़े है, लोकतंत्र है। अगली साल फिर वोट मांगना है, लेकिन राजा को तो वोट मांगना नहीं। एक ही पत्नी को क्या चाहिए था? केक खा लो, बैल कहेंगे। यहाँ के लोग, अब देखिए जनता का सदन जो था वो लेफ्ट साइड में था, और इन लोग का किधर था? राइट साइड में। अब व्यापारियों का किधर था? बीच में। हमेशा राजा किसके खिलाफ कानून बनाता था? जनता। तो हमेशा कौन सा सदन विरोध करता था? जनता का सदन। ये किधर बैठता था? लेफ्ट साइड में। अतः जो भी सरकार का विरोध करता है, सरकार की नीतियों का विरोध करता है, उन्हें लेफ्ट की सरकार कहते हैं। कौन सी सरकार? लेफ्ट। हिंदी में कहते हैं वाम दल। क्या कहते हैं? वाम दल। तो ऐसा कहा जाता है लेफ्ट की सरकार नहीं चलेगी। अरे लेफ्ट की सरकार नहीं चलेगी मतलब राइट विंग चलेगा? राइट विंग हमेशा किसकी तारीफ करता है? तो बताइए लेफ्ट शब्द यानी वाम दल कहां से आया है? हाँ, कहां से है? फ्रांस। लेफ्ट की सरकार कहां से आई है? फ्रांस से। यही शब्द आया। अब यहाँ की जो जनता थी बहिष्कार कर दी कि हम इस प्रस्ताव से खिलाफ हैं, और यहाँ से ये लोग हट गए और ये वॉकआउट कर दिए, संसद से निकल के गए। और यहाँ एक टेनिस का मैदान था। किसका मैदान था? टेनिस। टेनिस किसमें खोला जाता है? कोर्ट में। टेनिस को किसमें खेला जाता है? कोर्ट। ये सब रिंग में। बॉक्सिंग किसमें खेला जाता है? रिंग में। रिंग में ना खेला जाता है जी सबका। तो टेनिस किसमें खेला जाता है? कोर्ट में। तो टेनिस कोर्ट बोल सकते हैं कि नहीं खेल सकते? टेनिस कोर्ट में ये लोग चले गए, और वहां पे इन्होंने एक ओथ लिया। ओथ मतलब क्या होता है? शपथ। तो क्वेश्चन पूछा था टेनिस कोर्ट ओथ, यानी टेनिस के मैदान में लिया गया शपथ। टेनिस कोर्ट ओथ का संबंध किससे है? फ्रांस की। इन लोगों ने शपथ लिया कि आज हम शपथ लेते हैं कि जिस तरह जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिका को स्वतंत्र कराया था, कसम खाते हैं कि राजा के सिंहासन को उखाड़ फेंकेंगे। इन लोगों ने क्या किया? कसम खाया। यहाँ पर रजवा पकड़ के सब लोग को जेल में डाल दिया। वास्तिल नामक जेल था, बहुत बड़ा किला था जिसको कोई फान नहीं सकता था, और उसमें इन लोग को डाल के यातना देना चालू कर दिया, वास्तिल नामक जेल में। अब इसी बीच किसी ने हल्ला कर दिया कि फ्रांस का रजवा है ना, विदेश से सैनिक मंगाया है, और ये जो जेल में लोग बंद हैं उसको क्या करने के लिए? तोड़ने के लिए। लोग बवाल कर दिए कि ना, ऐसा नहीं हो सकता है। सारे लोग उठे, जनता, और हथौड़ा लेके, लाठी डंडा बांस बल्ली लेके किला तोड़ दिया सब, वास्तिल दुर्ग को तोड़ दिया सब। तो वास्तिल दुर्ग का पतन किस क्रांति से? फ्रांस की क्रांति। किसको तोड़ दिया? वास्तिल दुर्ग। और सारे कैदियों को आजाद कर दिया। बताइए किस किला को तोड़ दिया गया? वास्तिल को। 14 जुलाई को वास्तिल का किला तोड़ दिया गया। फ्रांस 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाता है, कहता यही वो दिन था जब हमने राजा के किला तोड़ दिया था। अब पेरिस की महिलाएं एकदम भड़क गई थी सब। जिन महिलाओं को इन्होंने कहा था कि केक के रोटी की जगह केक खा लो, सारी महिलाएं भड़क गई थी। देखिए किसी को उतना ना सताओ कि उसके दिल से डर खत्म हो जाए, फिर वो सबसे खतरनाक हो जाएगा। महिलाओं ने 10,000 महिलाओं ने झुंड बना दिया और महल में घुस गई सब महिलाओं सब। इतिहास में इसे चुड़ैलों का धावा कहते हैं। अब भाई लड़की लोग चाहे लाइव की हो चाहे पटना के, हमने नहीं कहा चुड़ैलों का धावा, और हम पूरे इतिहास में इस बात से खफा हैं कि आपने किसी क्रांतिकारी की तुलना किसी चुड़ैल से किया। वो चुड़ैल नहीं थी वहां पे, उन्हें बोलना चाहिए देवियों का धावा। ये वास्तविकता आप देश के हिसाब से सोच के देखिए। हमारे यहाँ, अब आप बताइए, हमारे यहाँ जब राजपूत महिलाओं पर अत्याचार हुआ तो वो जौहर करती, एक साथ जौहर कर, वो वीरांगना कहलाती थी। अब बताइए वो भी तो बहादुर थी,
राजा के खिलाफ महिलाएं लड़ने के लिए निकलती पूरी पेरिस के सड़कों पर, उसको कह रहा है चुड़ैलों का धावा। इतिहास में गलत बात है, इसको फ्रांस के लोगों को आवाज उठाना चाहिए, ये गलत चीज है। भारत में रहता तब तक नाम बदल गया रहता, अब बदलना भी चाहिए था इसको। चुड़ैलों का धावा किससे संबंधित है? हाँ, फ्रांस की क्रांति से संबंधित है चुड़ैलों का धावा। टेनिस कोर्ट ओथ, फ्रांस की क्रांति। लेफ्ट पार्टी, लेफ्ट विंग, फ्रांस की क्रांति का एक ही नारा था, समानता। कोई केक और ब्रेड में अंतर नहीं, रोटी अगर रोटी खाए तो सब, ब्रेड खाए तो सब, केक खाए तो सब। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता किससे, किस क्रांति का हिस्सा? फ्रांस की क्रांति। चुड़ैलों का धावा, टेनिस कोर्ट ओथ का संबंध